हमारा आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बेटा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। टुडेस टॉपिक नेम इज अ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ अ पैरामीटर्स। ठीक है, सो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। मेथड ऑफ अ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स enables to find the general solution of any linear non-homogeneous differential equation of a second order, even provided its complementary function is given, or we can say that the particular integral of the non-homogeneous equation is obtained by varying the parameters, that is by replacing the arbitrary constant in the complementary function by variable function. So this is a method of a variation of a parameter. So how will you calculate ordinary differential equation या differential equation? Okay, so with the help of the method of a variation of parameter, so हमने यहाँ पर एक लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को कंसीडर किया है जो कि सेकेंड ऑर्डर का है। हमने यहाँ पर लिखा है कंसीडर लीनियर नॉन होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हमने जो है एक लीनियर नॉन होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसीडर किया है। वो क्या है, y डबल प्राइम प्लस p फंक्शन ऑफ x y प्राइम प्लस q फंक्शन ऑफ x y इज इक्वल टू आर एक्स। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। ठीक है, सो y डबल प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं, d2i ऑफ dx2 प्लस या px y प्राइम ddx ऑफ y प्लस qx y इज इक्वल टू आर एक्स। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये डबल प्राइम है y डबल प्राइम कैन बी एक्सप्रेस एज अ d2i ऑफ dx2 प्लस px p फंक्शन ऑफ x हियर, y प्राइम को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, ddx ऑफ y प्लस qx y इज इक्वल टू आर एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, हमने यहां पर सपोज किया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या होगा, yc इज इक्वल टू c1 y1x प्लस c2 y2x। हम लोगों ने यहाँ पे क्या सपोज किया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा, yc इज इक्वल टू yc इज इक्वल टू c1, c is here stand for a complementary. Okay, so yc is equal to c1 y1x plus c2 y2x। हमने मान लिया कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इक्वेशन 1 का। In the method of a variation of a parameter, the arbitrary constants c1 and c2 in a method of variation of a parameter, this is a very important line, यही आपका बेस है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने का। इन अ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर द आर्बिट्री कांस्टेंट, जो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट c1 या आर्बिट्री कांस्टेंट c1 और ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट c2 है, इन 2 में उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर फिर से मैं बोल रहा हूँ, इन अ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में ये जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग निकालेंगे दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उस आर्बिट्री कांस्टेंट को हम लोग रिप्लेस करेंगे 2 अननोन फंक्शन से। वो अननोन फंक्शन क्या होंगे, u1x और u2x। ठीक है, सो यहां पर जो c1 है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे अननोन फंक्शन u1x से, और जो हमारा c2 है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे अननोन फंक्शन u2x से। ओके, ये हमारा हो गया इक्वेशन फॉर्म आफ्टर रिप्लेसिंग आर्बिट्री कांस्टेंट विथ u1x एंड u2x। ओके, सो यहां पर ये हमारे पास क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल y। मैंने बोला आपको अभी कि यहां पर जो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट c1 है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे u1x से, और जो c2 है उसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, u2x से। तो यहाँ पर c1 को जब आप u1x से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, yp इज इक्वल टू u1x y1x, और c2 को जब हम लोग u2x से रिप्लेस करेंगे
तो यहाँ पर हमारा फॉर्म क्या हो गया, प्लस u2x y2x। ओके, तो ये हमारा एक नया जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्म बन गया, जहां पर हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करनी है y1x की और u2x की। ओके, सो यहाँ पर हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, u1x की और u2x की, क्योंकि यहाँ पर u1x और u2x जो है वो दोनों ही हमारे अननोन फंक्शन है। ओके, यहाँ पर हम लोग वैल्यू किसकी कैलकुलेट करेंगे, u1x और u2x की, जहां पर यहाँ पर हम लोग वैल्यू किसकी कैलकुलेट करेंगे, u1x और u2x की, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे u1x और u2x जो है वो दोनों ही अननोन फंक्शन है। हम लोग u1x और u2x की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u1x और u2x। वी हैव द फॉर्मूला u1x इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल हियर इन अ न्यूमरेटर फॉर्म rx y2x, and in denominator this is a w, this is called Wronskian, this is called Wronskian, rx here, y2x in the numerator and denominator, w here dx. This is equation number 4. And how will you calculate value of u2? So for u2 we can use the formula u2x is equal to rx y1x divided by w dx. This is equation number 5. This is equation number 5. Okay, so W is here Wronskian. यहाँ पे W क्या है, Wronskian है। तो Wronskian किस काम में आता है, Wronskian जो होता है वो ये बताता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन हम लोगों ने निकाला है वो सोल्यूशन डिपेंडेंट फॉर्म में है या इंडिपेंडेंट फॉर्म में है। ओके, सो हमारा जो सोल्यूशन है वो डिपेंडेंट फॉर्म में है या इंडिपेंडेंट फॉर्म में है, उसको ये बताता है। ठीक है, so with the help of the Wronskian we can achieve solution, we can achieve nature of the solution। okay, कि वो हमारा जो सोल्यूशन उसका नेचर क्या है, वो डिपेंडेंट में है या इंडिपेंडेंट में है। ठीक है, सो हम लोग Wronskian को कैलकुलेट कैसे करते हैं, Wronskian को कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पर ये जो y1 y2 दिए हुए हैं, y1 y2, इसको देखिए हम लोगों ने कैसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। यदि यहाँ पर ये y1 y2, दिस इज अ y1 प्राइम एंड y2 प्राइम, यदि इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है, तब हम लोग कहते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो जो है इंडिपेंडेंट है। ओके, यदि हमारा सोल्यूशन डिपेंडेंट होगा तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, सो Wronskian जो है वो ये बताता है कि जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सोल्यूशन निकाल रहे हैं, उस सोल्यूशन जो है वो डिपेंडेंट फॉर्म में है या वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में है। सो यहाँ पर उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका y1 y2 है उस y1 का प्राइम लेंगे और y2 का प्राइम लेंगे और उन सबको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, और डिटर्मिनेंट फॉर्म को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म की जो वैल्यू है यदि वो नॉट इक्वल टू 0 आती है, तब हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो इंडिपेंडेंट है। यदि वो वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तब हम कहेंगे कि हमारा सोल्यूशन जो है वो डिपेंडेंट फॉर्म में है। तो Wronskian क्या बताता है कि जो सोल्यूशन है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर से हम लोग इस अननोन के लिए फॉर्मूला आपको हमने बता ही दिया है कि यहाँ पर u1x जो है ये अननोन है और u2x भी अननोन है। तो इस u1x और u2x को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम जो है इस दोनों अननोन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और उन दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सो Wronskian को यहाँ पे देखिए मैंने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। दिस इज Wronskian हियर। Wronskian में लिखेंगे y1 y2 प्राइम, ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, y1 y2 प्राइम y2 y1 प्राइम। ओके, ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, ये लिखा है ना y1 y2 प्राइम y1 y2 प्राइम माइनस हियर माइनस y2 y1 प्राइम नॉट इक्वल टू 0। यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा सोल्यूशन जो होगा वो इंडिपेंडेंट है। यदि यहाँ पर वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है तो हमारा सोल्यूशन जो होगा वो डिपेंडेंट फॉर्म में होगा। सो हेंस द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, आपको पहले भी हम कई बार बता चुके हैं, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। हमारा जो
सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, वाई सी फॉर अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड वाई पी फॉर अ पर्टिकुलर इंटीग्रल. This is example. This is our first example. क्वेश्चन में आपको लिखकर आएगा कि विद द हेल्प ऑफ द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशंस. ओके, सो वो आपको प्रॉब्लम्स में लिखकर आएगा. यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये टॉपिक चल रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर उस चीज को मेंशन नहीं किया है. सो हमारा ये दिया हुआ इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है d2y of dx2 minus 1 is equal to 2 inside the bracket 1 minus base over minus 2x here power what here minus 1 by 2 here. ओके, सो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को. इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d2y of dx2 minus y is equal to 2 inside the bracket 1 minus base over minus 2x power what here minus 1 by 2. ओके, सो यहाँ पर ये फॉर्म क्या हो गया. यदि आप इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, m2 minus 1 is equal to 0. If you calculate auxiliary equation of this given differential equation, so you will be get here m square minus 1 is equal to 0. So if you calculate here this equation, so you will be get the root. So what is the root here, m is equal to plus minus 1. क्योंकि यहाँ पे रूट जो है वो रियल है और अलग अलग हैं. सो यहाँ पर इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वी हैव द फॉर्मूला टू एक्सप्रेस द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर दिस रूट. yc is equal to c1 base over m1x plus c2 base over m2x. okay, so value of m1 is equal to plus 1 and value of m2 is equal to minus 1. okay, so value of m1 is equal to plus 1 and value of m2 is equal to minus 1. okay, so यहाँ पर क्या होगा, so y is equal to यहाँ पर so y1 हमने बताया था आपको कि ये हमारा क्या हो गया, c1 बेस ओवर x प्लस c2 बेस ओवर माइनस x. ओके, सो हमने क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेज में हमने क्या लिखा था कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है. तो c1 y1x प्लस c2 y2x. तो इस वन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, c1 y1x प्लस c2 y2x. तो यहाँ पर y1x की वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू ऑफ y1x क्या हो गया, वैल्यू ऑफ y1x क्या हो गया, बेस ओवर x, y1 क्या हो गया बेस ओवर x और y2 क्या हो गया बेस ओवर माइनस x. ओके, फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन टू द करस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन. ओके, सो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया, यदि हम इसको रॉन्स्कियन के फॉर्म में लिखते हैं, हमने इसको इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्यों कहा, यदि इसको हम रॉन्स्कियन के फॉर्म में लिखते हैं, रॉन्स्कियन मींस दिस एक्सप्रेशन, रॉन्स्कियन को हम लोग कैसे लिखेंगे, y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम. तो y1 की वैल्यू क्या हो गई बेस ओवर x एंड y2 प्राइम की वैल्यू क्या हो गई माइनस बेस ओवर माइनस x. और यहाँ पर y2 क्या है बेस ओवर माइनस x और y1 प्राइम क्या है हमारे पास, दिस इज अ बेस ओवर x हियर. तो यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिली है -2, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है. तो इसका मतलब ये जो हमारा सोल्यूशन है वो हमारा सोल्यूशन क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है. दैट्स मीन ये हमारा क्या हो गया इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, सॉरी ये हमारा सोल्यूशन क्या हो गया इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हो गया. तो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या होगा इंडिपेंडेंट सोल्यूशन. एज्यूम द पर्टिकुलर सोल्यूशन yp. सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पर्टिकुलर सोल्यूशन को एज्यूम करते हैं. वो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम लोगों ने कैसे एज्यूम किया है वो मैंने आपको बताया भी हुआ है फर्स्ट पेज में, कि हम यहाँ पर जो हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा जहां पर अभी हम लोगों ने c1 बेस ओवर x लिखा है प्लस c2 बेस ओवर माइनस x लिखा है, उस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में यहाँ पे c1 को हम लोग u1x से रिप्लेस कर देंगे और c2 को जो है वो हम लोग u2x से रिप्लेस कर देंगे. सो यहाँ पर हमने वही काम किया हुआ है कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यहाँ पे ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में c1 को हमने u1x से रिप्लेस कर दिया है और c2 को जो है हमने u2x से जो है वो रिप्लेस कर दिया है.
ठीक है। C1x को U1x से और C2x को हमने U2x से जो है वो रिप्लेस कर दिया है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। सो हम U1x की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो U1x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है U1x इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन साइन इन न्यूमरेटर r function of x, y to x and denominator here Wronskian dx here. But how will you calculate the value of rx here? Okay, so value of rx के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे a2 नॉट x d2i of dx2 प्लस a1x ddx of y प्लस a2xy इज इक्वल टू rx से। जो हमारा दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम सेकेंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग जो है वो कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर a नॉट x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? a नॉट x की वैल्यू, ये हमारा दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारा दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है जो जिसका हमको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर a नॉट x की वैल्यू क्या होगी? 1 हो गया। और यहाँ पे rx की वैल्यू क्या होगी? 2 1 माइनस बेस ऊपर माइनस 2x पावर क्या हो गया? -1/2 हो गया। ओके, सो जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसका सोल्यूशन हम लोग को मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की सहायता से निकालना होगा, उसको हम लोग पहले कंपेयर कर लेंगे a नॉट x d2y of dx2 प्लस a1x dx of y प्लस a2x y इज इक्वल टू rx से। वहां पर आपको a नॉट x की वैल्यू है वो मिल जाएगी और वहां पर आपको rx की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस a नॉट x और rx की वैल्यू का हम लोग कहाँ यूज करेंगे? इस a नॉट x और rx की जो वैल्यू है उसको हम लोग यूज में लाएंगे इस कैपिटल R फंक्शन ऑफ x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर R फंक्शन ऑफ x क्या हो गया? स्मॉल r फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय a नॉट फंक्शन ऑफ x हियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में Rx की वैल्यू क्या है? 2/1 माइनस बेस ऊपर माइनस 2x 1/2 एंड a नॉट x की वैल्यू क्या है? 1 हियर। ओके, सो Rx की वैल्यू क्या होगी? 2/1 माइनस बेस ऊपर माइनस 2x, यहाँ पे 1/2 मिसिंग है, यहाँ पर 1/2 मिसिंग है, ये 1/2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 1/2। ओके, सो अब Rx की वैल्यू हमारे पास ये है, Rx की वैल्यू हमारे पास ये दिया हुआ है 2/1 माइनस बेस ऊपर माइनस 2x 1/2। y2x की वैल्यू क्या है? y2x की वैल्यू y2x इज इक्वल टू बेस ऊपर माइनस x, जिसको हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से प्राप्त किया है, ये y2x हो गया, ये y2x हो गया। और रॉन्स्कियन है, उस रॉन्स्कियन की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर ये कैलकुलेट किया हुआ है। रॉन्स्कियन की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई रॉन्स्कियन के लिए। y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम करके इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें रॉन्स्कियन की वैल्यू मिल जाएगी। और रॉन्स्कियन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? -2 हो गई। ओके, सो इन सारी वैल्यूज को जब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं Rx y2x डिवाइडेड बाय रॉन्स्कियन या dx में यहाँ पर रखते हैं और उसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैसे हमने कैलकुलेट किया हुआ है। u1 माइनस वॉट हियर 2/1 माइनस बेस ऊपर माइनस 2x 1/2 into बेस ऊपर माइनस x डिवाइडेड बाय -2 dx हियर इज इक्वल टू 2 into बेस ऊपर माइनस x हियर। यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यदि इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर 2 भी ये कैंसिल होगा, यहाँ पर भी मिस लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है हमसे, यहाँ पर भी ये 2 जो है वो कैंसिल होगा, यहाँ पर वैल्यू बेस ऊपर माइनस x हो जाएगा, 1 माइनस बेस ऊपर माइनस 2x 1/2 dx हो गया। ठीक है, सो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने बेस ऊपर माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे टी मान लिया है, बेस ऊपर एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू टी मान लिया है और आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। माइनस बेस ऊपर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? dt मिल गया। ओके, सो यहाँ पर un की वैल्यू क्या हो गई? un इज इक्वल टू हमें क्या मिला? माइनस एक्स बेस ऊपर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये सारी वैल्यूज को आप जब यहाँ पे रखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? माइनस साइन इनवर्स टी हियर माइनस साइन इनवर्स बेस ऊपर व्हाट हियर? माइनस एक्स हियर। ओके, यहाँ पर भी माइनस साइन मिसिंग है। So similarly we can calculate value of u2 is equal to rx y1x divided by Wronskian dx here। तो rx की वैल्यू हम लोगों ने एक बार कैलकुलेट कर लिया है, वही ये वैल्यू होगी
आर एक्स इज इक्वल टू 2/1 माइनस बेस ऊपर माइनस 2x पावर व्हाट हियर 1/2 हियर। ओके, ये आर एक्स की वैल्यू होगी, उसी वैल्यू को हमें यहाँ पर रख देना है। और y1 की वैल्यू हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से निकाला ही हुआ है। सो y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, बेस ऊपर x है, जिसको हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से प्राप्त किया है। ठीक है, सो और रॉन्स्कियन की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, जिसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो रॉन्स्कियन की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, -2 हो गई। ओके, सो इन सारी वैल्यूज को हम लोग वहां पर इस u2 में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो rx की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पर y1 x की वैल्यू रख दी हम लोगों ने, और ब्रॉन्स्कियन की वैल्यू रख दी। सारी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे रखा और उसको कैलकुलेट किया, तो हमारे पास ये फॉर्म निकल कर आया। ठीक है, ये फॉर्म आया। यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा फाइनली, माइनस इंटीग्रेशन बेस ऊपर 2x डिवाइडेड बाई व्हाट हियर अंडर रूट बेस ऊपर 2x माइनस 1। यहाँ से बेस ऊपर 2x को इन्होंने बाहर ले लिया है। ठीक है, और उसको फिर कैलकुलेट किया है, तो हमारे पास ये फॉर्म निकल कर आएगा। तो फिर अगेन यहाँ पर हमें जो सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना है, बेस ऊपर 2x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे, बेस ऊपर 2x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे फिर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2 बेस ऊपर 2x dx इज इक्वल टू dt। और इन सारी वैल्यूज को यदि हम यहाँ पर रखते हैं इस इंटीग्रेशन में, तो आपको फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा, -1/2 t माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 है। ओके, सो यहाँ पर ये इसको आप कैलकुलेट कर लें, 1/2 से 1/2 कैंसिल, हमारे पास क्या मिला, t माइनस 1/2। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस इनसाइड द ब्रैकेट t माइनस 1 हियर पावर 1/2, बट t की वैल्यू हम लोगों ने क्या कंसीडर किया हुआ था, बेस ऊपर 2x, तो यहाँ पे t की वैल्यू हम लोगों ने रख दिया बेस ऊपर 2x माइनस हियर स्क्वायर फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे ये 1/2 है, सो यहाँ पर ये 1/2 होगा। सो yp इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या हो गया, हमने u1 और u2 की वैल्यू निकाली, हम लोगों ने u1 और u2 की वैल्यू को निकाल लिया। तो इस u1 की वैल्यू को और ये जो u2 की वैल्यू है, इस u2 की वैल्यू को दोनों को हम कहाँ रखेंगे, ये जो हमारे पास फॉर्म था, ये जो हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है यहाँ पर u1x y1x u2x और y2x में। तो y1x की वैल्यू बेस ऊपर x है, y2x की वैल्यू बेस ऊपर माइनस x है, u1 की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली और u2 की वैल्यू को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो इस u1 और u2x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, y1x और y2x की वैल्यू को रख देंगे, तो हमें हमारा ये पर्टिकुलर इंटीग्रल प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हुआ, फाइनली ये मिला हमें, yp इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स बेस ऊपर माइनस एक्स, बेस ऊपर एक्स माइनस बेस ऊपर 2x हियर माइनस 1 हियर 1/2 डॉट हियर व्हाट हियर x हियर। ओके, सो यहाँ पर ये फॉर्म हो गया, यहाँ पर -x होगा, मैंने बेस ऊपर x लिखा हुआ है। ठीक है, सो हियर द जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू yc प्लस yp, सो दैट y इज इक्वल टू c1 बेस ऊपर x प्लस c2 बेस ऊपर माइनस x, और ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। नाउ our next example is, this is a next example, d21 y of d21 here y is equal to cos x into cot x here। यहां पर देखिए हमने इस इक्वेशंस को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, d2y of dx2 plus y is equal to cos x dot here cot x here। this is equation number 2। और इस इक्वेशन को हम लोगों ने कंपेयर किया किससे, इस दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन a0x d2y of dx2 plus a1x ddx of y plus a2xy is equal to rx here। तो यहाँ पर a0x की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ a0x is equal to 1 and the value of rx is equal to cos x dot cot x। ओके, so यहाँ पे rx की वैल्यू क्या होगी, cos x dot cot x here, और a0x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ से हम जो है कैपिटल R की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटल R इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल आर एक्स डिवाइडेड बाई ए नॉट एक्स हियर। स्मॉल आर एक्स की वैल्यू क्या होगी, cosec x डॉट cot x, और ए नॉट की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1 क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इफ यू कैलकुलेट दिस इक्वेशन हियर, so you'll be get here m is equal to plus minus i1 here। okay, so because root is a complex form, root is in a complex form, so यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा,
C1 cos x प्लस C2 sin x। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 0 है तो बेस के ऊपर अल्फा 0 वैल्यू 1 हो गई और बीटा की वैल्यू 1 है। तो आप उस फॉर्मूले में रखोगे इस अल्फा और बीटा की वैल्यू को, तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल कर आएगा वो ये होगा yc इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x। इसको हमने फिर कंपेयर कर दिया किससे, yc इज इक्वल टू C1 y1x प्लस C2 y2x से। यहाँ पर y1x की वैल्यू क्या होगी, cos x हो गई, और y2x की वैल्यू क्या हो गई, sin x हो गया। टेक हियर y1x is equal to cos x and y2x is equal to sin x. So they from the system of a independent solution। क्योंकि यदि हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे y1x y1 प्राइम कर दें, y2x और y2 प्राइम कर दें और उसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें, तो हमारा जो रॉन्स्कियन होगा, यहाँ पे जो रॉन्स्कियन है, ये रॉन्स्कियन देख रहे हैं y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम। यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं, y1 की वैल्यू क्या है cos x और y2 प्राइम क्या हो गया, दिस इज अ y2 प्राइम हियर cos x एंड y2 की वैल्यू क्या हो गई sin x और y1 प्राइम की वैल्यू क्या हो गई माइनस sin x। यदि इनको आपस में हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा सिस्टम जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन फॉर्म में। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन फॉर्म में होगा। ओके, एज्यूम द पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में मैंने आपको बताया हुआ था कि पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करना है, जो हमारा C1 C2 है, ये C1 और C2 है, इस C1 और C2 को हम लोगों को दो अननोन फंक्शन, यहाँ पे जो C1 और C2 है, ये C1 और ये जो C2 है, इन दोनों को हमें जो अननोन फंक्शन U1x और U2x से हमें रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर जब हम C1 को रिप्लेस करेंगे U1x से, C1 को हम लोग रिप्लेस करेंगे U1x से, और C2 को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, U2x से। ठीक है, हम लोग C1 को किससे रिप्लेस करेंगे, U1x से, और C2 को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, U2x से। तो हमारे पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्म निकल कर आएगा वो क्या आएगा, yp इज इक्वल टू U1x y1x प्लस U2x एंड y2x। यहाँ पर हमने एक इक्वेशन नंबर डाल दिया इसको, ठीक है, जिससे आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। सो यहाँ पर un की वैल्यू क्या है, सो हम यहाँ पे ये जो हमारे पास अननोन है u1x और u2x, उसकी वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो u1x को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है माइनस इंटीग्रेशन हियर r फंक्शन ऑफ x y2x डिवाइडेड बाय ये रॉन्स्कियन dx हियर, और rx का फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है बेटा। u1 की वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है माइनस इंटीग्रेशन साइन कैपिटल R फंक्शन ऑफ x y2 फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय रॉन्स्कियन dx हियर। और यहाँ पे rx की वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो rx की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है स्मॉल r फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय a नॉट फंक्शन ऑफ x हियर। तो rx की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, cosec x डॉट cot x, और a नॉट x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो हमारे पास rx की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, rx की वैल्यू हो गई cosec x डॉट cot x। तो rx की वैल्यू क्या मिली बेटा हमारे पास, cosec x डॉट cot x। यहाँ पे हमें rx की वैल्यू क्या हो गई, cosec x डॉट cot x, और y2x की वैल्यू क्या हो गई, y2x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, y2x इज इक्वल टू साइन x, y2x इज इक्वल टू साइन x, और रॉन्स्कियन की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। यहाँ पे रॉन्स्कियन की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो हमारे पास y2x की वैल्यू मिल गई साइन x, y2x की वैल्यू मिल गई साइन x, rx की वैल्यू मिल गई cosec x डॉट cot x, और रॉन्स्कियन की वैल्यू मिल गई हमें 1। ओके, तो यदि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, cosec x को 1 बाई साइन x लिख देना, तो 1 बाई साइन x से साइन x कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, cot x dx है। तो cot x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ln हियर मॉड हियर साइन x हियर। ओके, नेचुरल लॉगरिथम साइन x के फॉर्म में मिल जाएगा। सिमिलरली फॉर u2, तो u2 के लिए जो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी हैव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट u2 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कैपिटल R फंक्शन ऑफ x y1 फंक्शन ऑफ x हियर डिवाइडेड बाय हियर रॉन्स्कियन dx हियर। तो R फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, cosec x, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, इसको हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं इसके लिए कि कैसे हम लोग को rx की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो rx की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, cosec x डॉट cot x, एंड y1x की वैल्यू क्या है बेटा, cos x, और रॉन्स्कियन की वैल्यू क्या है, 1 dx। तो आप इसको आप कैलकुलेट करोगे,
आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, cot x इंटू कॉट एक्स, तो cot x इंटू कॉट एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स dx here, और कॉट स्क्वायर एक्स को जो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स here। ये हमारे पास u2 की वैल्यू होगी। ओके, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हुआ, हमारे पास u1 और u2 दोनों ही मिल गया, u1 और u2 दोनों ही मिल गया, तो u1 की वैल्यू को यहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया और u2 की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया। y1 की वैल्यू हमें पता है, y1 इज इक्वल टू cos x है, y2 इज इक्वल टू sin x है, और u1 की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने क्या कैलकुलेट की हुई है, माइनस ln नेचुरल लॉगरिथम या sin x, और u2 की वैल्यू हम लोगों ने क्या कैलकुलेट की हुई है, माइनस cot x माइनस x है। तो यहाँ पर हम लोगों ने u1x y1x माइनस u2x और y2x इन चारों की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आया। तो हमारा जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या होगा, जनरल सोल्यूशन जो होगा बेटा वो ये होगा, y इज इक्वल टू yc प्लस yp इज y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x माइनस cos x डॉट हियर नेचुरल लॉगरिथम ऑफ हियर mod sin x माइनस x sin x माइनस sin x डॉट cot x। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी भी वैल्यू है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की और पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे रख दी और पर्टिकुलर जो वैल्यू है, पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो वैल्यू है उसको हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली क्या निकल कर आ गया, जनरल सोल्यूशन निकल कर आ गया ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।